आज हम देखेंगे लूका 14 अध्याय उसका 25 से लेकर 33वें वचन तक। जब हम लूका 14 के 25वें वचन में आते हैं तो उस समय जब यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ चल रही थी, उस समय यीशु मसीह ने उस भीड़ से यह शिक्षा को देना शुरू किया कि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या होता है, या यीशु मसीह के पीछे चलने से का मतलब हमारा जीवन कैसा दिखना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। जब हिंदी में, जब अंग्रेजी इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर उसका टाइटल बोला जाता है कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, कि हम लोगों को यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कितने चीजों को छोड़ना पड़ता है, कितना चीजों को देना पड़ता है। जब हम 25 वचन से देखेंगे, वहां पर यीशु मसीह बोलता है कि कैसा होगा कि तुम लोगों ने एक बड़ा भवन निर्माण करने का योजना बनाया, पर तुमने भवन बनाने से पहले यही नहीं सोचा, यह प्लान नहीं किया कि भवन बनाने में कितना खर्च होगा, और तुमने भवन बनाना शुरू किया, पर भवन आधा बनने के बाद में तुम्हारे पास जो भी बनाने के लिए चाहिए वो खत्म हो गया। तो लोग तुम्हारा ठट्टा उड़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि बोलेंगे कि कैसा आदमी है कि बनाने से पहले इसने सोचा ही नहीं कि कितना खर्च होगा, कैसे करना चाहिए। या फिर एक राजा के बारे में वहां यीशु मसीह उदाहरण देता है कि कब राजा जब एक दूसरे राजा के साथ युद्ध में जाता है तो पहले तौल लेता है, नाप लेता है कि वो कितने सैनिकों के साथ जा रहा है। यदि उसको लगता है कि वो युद्ध को नहीं जीत पाएगा तो फिर वो कोशिश करता है कि उस राजा से वो सुलह कर सके। और इन सब बातों को बोल के, सारे बातों को समझा के, वो आखिरी 33वें वचन में सारी बातों को एक साथ में लेकर आके यीशु मसीह वचन को बोलता है कि तो फिर इसी प्रकार तुम में से कोई भी जो अपनी सभी संपत्तियों का त्याग नहीं कर देता मेरा शिष्य नहीं हो सकता। पर कई बार हमने इस वचन को बहुत अलग तरीके से या बहुत गलत तरीके से हम लोगों ने इस वचन का उल्था किया है। जब 33वें वचन में जब हम शब्द संपत्ति को देखते हैं, जब हम यूनानी भाषा में उस शब्द को देखेंगे तो वो शब्द का मतलब केवल संपत्ति नहीं होता। यूनानी भाषा में जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया है उसका मतलब है, वो शब्द है हुपार्को। उसका मतलब है कि हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे सामर्थ्य में, हमारे अधिकार के अंदर में जो कुछ भी है, हम हमेशा तैयार हैं कि उस चीजों को हम यीशु मसीह के लिए छोड़ दें। यीशु मसीह के पीछे चलने का यही मतलब होता है। जब यीशु मसीह ने यह बोला तो फिर इसी प्रकार तुम में से कोई जो भी अपनी संपत्तियों का त्याग नहीं कर देता मेरा शिष्य नहीं हो सकता। वहां पे संपत्ति नहीं है, पर जो शब्द यीशु मसीह यूनानी भाषा में इस्तेमाल करता है उस शब्द का मतलब यह है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, ये तुम्हारा नौकरी हो, तुम्हारा स्किल हो, तुम्हारा एबिलिटीज हो, तुम्हारा सपना हो, तुम्हारा करियर हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा नाम हो, तुम्हारा रेपुटेशन हो, जो कुछ भी हो, हम लोग ऐसा जीवन जीना कि हम लोग हमेशा उस चीजों को यीशु मसीह के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। यहां पे यीशु मसीह सिर्फ पैसा के लिए बारे में नहीं बात कर रहा था, यहां पे यीशु मसीह सिर्फ अपनी संपत्ति, धन देने के बारे में बात नहीं कर रहा था, पर यीशु मसीह बोल रहा था कि तुमको मेरे पीछे चलना है तो तुमको ऐसा जीवन देना होगा, ऐसा जीवन चलना होगा कि तुमने अपना जीवन के हर चीज को हमेशा हाथ में रखा है। और जब यीशु मसीह तुम्हें कुछ देने के लिए तैयार है तो तुम भी तैयार हो कि अपने हाथ की चीजों को तुम नीचे रखकर, छोड़कर यीशु मसीह ने जो चीजों को देना चाह रहा है उस चीजों को तुम ले सको। एक ऐसे जीवन के बारे में यीशु मसीह यहां पर सिखाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम यदि अपना धन छोड़ देंगे, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपना पैसा दे देंगे, कई बार हम सोचते हैं कि हम एक उन्नति के तरफ, पैसा के उन्नति के तरफ में नहीं जाएंगे तो हम अब यीशु मसीह का चेला बन गए। ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह का चेला बनने के लिए सिर्फ पैसा या नौकरी छोड़ना नहीं, यीशु मसीह का चेला बनने का मतलब यह होता है क्या हम अपने जीवन के स्वभाव को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हम इस चीज को, क्या जो सेवकाई हमें परमेश्वर दिया है उसी सेवकाई को यदि परमेश्वर बोलता है तो क्या हम किसी और को देने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे हृदय के में भी और कुछ बातें हैं? हमारे हृदय के समीप क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम अपने सब मन से, संपूर्ण हृदय से, आत्मा से परमेश्वर से प्रेम करना। मतलब हमारे हृदय के करीब में, हमारे हृदय के पास में परमेश्वर से करीब और कुछ चीज होना नहीं चाहिए। और यही बात को यीशु मसीह
एक उसके पीछे चलने वाली भीड़ को सिखाना चाहता था कि यदि तुम मेरे पीछे चलने चाहते हो तो मेरे पीछे चलने का मतलब यह है कि तुम्हारे अधिकार के अंदर में जो कुछ भी है वो सारी चीजों को तुम देने के लिए तैयार हो। कि तुम अब अधिकार में नहीं हो, मैं तुम्हारे जीवन का अधिकारी हूं, कि मैं तुम्हारे जीवन को चलाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को जैसा बोलूंगा तुम वैसा करोगे। क्या तुम मेरी सारी बातों को मानने के लिए तैयार हो? क्या तुम सारी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम मेरे हर बात को हां बोल के मानने के लिए तैयार हो? क्या तुम तैयार हो कि जिस बातों को मैं तुम्हारे जीवन में करने के लिए बोलूंगा या जिन बातों को मैं तुम्हें करने के लिए बोलूंगा तुम्हारा सबसे पहला उत्तर हमेशा हां होगा, तुम उसको तो फिर दोबारा सोचोगे नहीं, तुम कभी पीछे मुड़ के देखोगे नहीं, कभी उसको दूसरा सोच दोगे नहीं, किसी से पूछोगे नहीं, पर हमेशा ये कि हां परमेश्वर ऐसा बोल रहा है, मुझे ऐसा करना है। एक ऐसे जीवन के बारे में यीशु मसीह इस वचन में बतलाता है। कई बार हम लोगों ने गलत तरीके से इसका उल्था किया है और कई बार हमने यही सोचा है कि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब यह होता है कि हम सब गरीब बन जाए, पर यह नहीं। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब यह होता है कि ना तो हम गरीब हैं ना तो हम रईस हैं, हमारे सामने सिर्फ एक चीज है और वो है परमेश्वर। और इसी के चीज के बारे में यीशु मसीह इस वचन में बतलाना चाहता है कि यदि तुम मेरे पीछे चलते हो तो तुम हमेशा तैयार रहो कि अपनी सारी चीजों को, केवल संपत्ति नहीं, अपने जीवन की हर चीजों का त्याग करने के लिए तुम तैयार हो, क्योंकि तभी तुम मेरे शिष्य बन सकते हैं। और आज हमारे अपने हृदय को जांचने की आवश्यकता है। क्या हम इस जगह पे पाए जाते हैं? क्या हम इस जगह पे पाए जाते हैं कि हमारे हृदय के करीब सिर्फ परमेश्वर है, सिर्फ यीशु मसीह है और कुछ भी नहीं? हम यीशु मसीह से बढ़कर, उसकी बातों से बढ़कर, उसके बताए हुए चीजों से बढ़कर, उसकी आज्ञाओं से बढ़कर और किसी चीज को हम नहीं मानते। इस बात को हमें देखने की आवश्यकता है, इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब यही होता है कि हमारे जीवन में उससे बड़ा कुछ नहीं है और हम सारी चीजों को छोड़ने के लिए, देने के लिए तैयार हैं यदि वो हमें वैसा करने के लिए बोलते हैं। अपने हृदय को देखें, जांचें और हमेशा ये मांगे कि आप हमेशा यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दें और उससे बढ़कर कोई भी आपके जीवन में होना नहीं चाहिए।